हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज से। आप फ्रेंड्स बात करेंगे शिबा इनू पर कुछ न्यूज़ व्यूज़ और अपडेट्स हैं जो कि मैं आपके साथ यहां पर दोस्तों शेयर करूंगा। तो वीडियो देखना कंटिन्यू कीजिएगा। उसके अलावा दोस्तों अहम बात यह है कि मैं आज आपके साथ यहां पर क्रिप्टो करेंसी की ओवरऑल मार्केट कैप जो है या उसकी जो सिचुएशन है वो भी डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं। उसको लेकर यह है कि वीडियो आपके लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, क्योंकि इस वक्त जो क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन है इसमें बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हैं कि यार क्या करना चाहिए, हमें एंट्री लेनी चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, रुकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब ये बहुत सारे सवाल हैं। तो यहाँ पर यह है कि हमें कुछ सवालों के जवाब मिल जाएंगे अगर आप वीडियो देखना कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब मेरे ख्याल में आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि बेहतर होगा तो ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यह है कि वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी और मुझे खुशी होगी तो दिल में लड्डू फूटेंगे। चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख लें शिबा इनू की मार्केट रैंकिंग अभी भी वहीं पर रुकी हुई है। इट मीन्स ये सेटिस्फैक्ट्री चीज़ है दोस्तों। मतलब यहाँ से एक सेटिस्फेक्शन होती है कि जो भी सिचुएशन है वो सिर्फ शिबा इनू की नहीं है। मतलब सिचुएशन कौन सी, प्राइस डाउन जाने की, वो सिर्फ शिबा इनू की नहीं है। प्राइस ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट का जो है वो डाउन जा रहा है। बीटीसी की प्राइस भी गिर रही है, इथेरियम की प्राइस भी गिर रही है और डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज जो है उनकी प्राइस डाउन जा रही है। ठीक है, उसके साथ ही शिबा की प्राइस जा रही है। इसी वजह से मार्केट रैंकिंग में शिबा उधर ही रुका हुआ हमें नजर आता है। जाहिर सी बात है, समझने वाली बात है ना, क्योंकि इतने पैसे यहां से निकल चुके हैं फिर भी मार्केट रैंकिंग से इट मींस के सबसे पैसे निकल रहे हैं। ये चीज़ मैं बार बार यहां पर डिस्कस इसलिए करता हूं क्योंकि शिबा को लेकर बहुत सारे दोस्तों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि यार आप न्यूज़ तो देते हो लेकिन प्राइस जो है वो मतलब बढ़ता नहीं है, या रैंकिंग से क्या होता है। रैंकिंग से ये होता है कि आप देखते हैं कि पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है ना उसकी सिचुएशन के साथ कोई कॉइन चल रहा है या नहीं, और अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। यहां पर हमें यही चीज़ नज़र आती है। मैं एक्चुअली जल्दी जल्दी से न्यूज़ आपके साथ यहां पर शेयर करता हूं, फिर व्यूज़ की तरफ आएंगे। कस्टमर्स कैन नाउ पे फॉर स्लिंग टीवी सब्सक्रिप्शन विद शिबा इनू। तो ये जो क्वेश्चन होता था कि शिबा इनू की यूटिलिटी कहाँ है भाई, यूज़ केस इसके कहाँ है, तो यूज़ केस यहां पर आप देख सकते हैं, यूटिलिटी भी दे सकते हैं, ये आपके सामने है। डे बाय डे मैं पिछले 1 ईयर से फ्रेंड्स ये चीज़ कह रहा हूं कि टाइम हर चीज़ जो है ना वो डिसाइड करता है। यहां पर वक्त डिसाइड करता जा रहा है कि शिबा इनू की एडॉप्शन या एक्सेप्टेंस जो है वो किस तरह से बढ़ती जा रही है डे बाय डे। डिफरेंट कंपनीज जो है वो खुद ब खुद दोस्तों ये सब कुछ करती जा रही हैं। अब ये कर रहे हैं तो मतलब मैं वही बात करूंगा, ये पागल के बच्चे तो है नहीं, पोटेंशियल नजर आ रहा है। और सबसे बड़ा पोटेंशियल दोस्तों मैं यही कहूंगा कि शिब आर्मी है, शिबा के जो होल्डर्स हैं, शिबा की कम्युनिटी है, सबसे बड़ा जो पोटेंशियल है शिबा इनू कॉइन के अंदर वो ये है। क्योंकि दोस्तों इस मतलब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम देखते हैं लेकिन उनके अंदर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या पैसे लगे हुए हमें नज़र नहीं आते जितने इस वक्त शिबा इनू के अंदर हैं। अब उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये कम्युनिटी ही है। क्योंकि हम अगर स्वैप को देख लें तो बहुत सारे जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास स्वैप है। ठीक, अगर इकोसिस्टम में डिफरेंट टोकन्स की बात कर लें तो भी मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके पास ऑलरेडी ये चीज़ है। तो स्पेशल क्या चीज़ बनाती है वो है शिब आर्मी, जो कि आप भी हो और मैं भी हूं, और हमने मिलकर कमेंट में लिखना है शिब आर्मी या शिबा इनू। ठीक है, वो कमेंट जरूर लिख दीजिएगा। ये है दोस्तों स्लिंग टीवी आपके सामने, लाइव टीवी यू लव ओनली बेटर। बट द प्रॉब्लम इज दैट ये सिर्फ यूएसए के अंदर चलता है, बाकी कहीं भी नहीं चलता। इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो आप कर सकते हैं लेकिन अगर आप यूएसए में रहते हैं तो। अब दोस्तों ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ये बिटकॉइन की प्राइस आपके सामने है $37,839 डॉलर पर इस वक्त जो है वो ट्रेड कर रही है। इथेरियम $2,500 तक चला गया इस वक्त जो है वो, फिर उसकी प्राइस थोड़ा अप हुई है। लेकिन ओवरऑल दोस्तों इथेरियम जो है वो भी अपने डाउन ट्रेंड में है। पूरी क्रिप्टो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इथेरियम का मैंने कल अपनी लाइव स्ट्रीम में भी बताया था कि इथेरियम बहुत नीचे जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अगर इथेरियम दोस्तों नीचे जाता है, बीटीसी नीचे जाता है, कार्डानो नीचे जाता है, सोलाना नीचे जाता है, तो शिब भी अकेले जो है वो फ्लाई नहीं कर सकता, वो भी नीचे आएगा। लेकिन नीचे अगर उसकी प्राइस आती है, मतलब किसी भी कॉइन की, नॉट ओनली शिबा इनू, तो मतलब मेरी नज़र में परेशानी की बात नहीं है। बाकी दुनिया से हम जितना पैसा कमाते हैं वो एज एन एसेट यहाँ पर हम लगा देंगे, नॉट ओनली इन शिबा इनू लेकिन डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के अंदर हम अपने पैसे लगाएंगे। मैं वेट कर रहा हूं कि भाई मार्केट ने जितना गिरना है ना गिर ले गिर ले गिर ले, जितना नीचे आएगा उतना मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि इथेरियम मुझे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर $500-700 की प्राइस पर मिल जाए ना तो क्या ही बात होगी। मैं नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वेट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है।
इसी तरह मुझे अगर BNB दोस्तों $100 में मिल जाता है तो क्या ही बात होगी, ऑलरेडी मेरे पास पड़े हुए हैं। आई एम नॉट गोइंग टू सेल माय कॉइन्स, ठीक है, मैं वो अपने पास रखूंगा, क्योंकि अब मैं वो नहीं सेल करने वाला, वो टाइम सेल वाला चला गया, ठीक है। लेकिन इसी तरह से XRP में भी ऐसा है। कार्डानो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने बार बार दोस्तों आपको एक चीज बताई है कि मैंने $2.5 पर कार्डानो बाय किया हुआ था, $2.5 पर, ठीक है। इस वक्त इसकी प्राइस जो है ना वो 0.88 सेंट चल रही है, ठीक है। तो आप खुद अंदाजा करेंगे मेरा पोर्टफोलियो कितना डाउन है, लेकिन कोई मसला नहीं है, यहां से प्रॉफिट भी बनाते हैं, यहां पर लॉस भी होगा, ये चीजें चलती रहेंगी। लेकिन एक्चुअली लॉस दोस्तों वो करेगा जो कि वेट नहीं करेगा, मेरा अपना मानना ये है। अब दोस्तों यहां पर मैं दिखाता हूं ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट में टोटल BTC, इथेरियम, कार्डानो, जितने भी कॉइन्स हैं 17,000, मोर देन 17,000 कॉइन्स हैं यहां पर, ठीक है। उनमें जितने भी पैसे लगे हुए हैं वो किस तरह निकलते हैं और किस तरह अप्स आते हैं, किस तरह डाउन्स आते हैं, ये आपके सामने है यहाँ पर। ये आप यहाँ पर जो एरिया देख रहे हैं, मैं थोड़ा इसको जूम कर लूँ, ये देखें ज़रा यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी प्राइस मतलब टोटल जो क्रिप्टो मार्केट की मार्केट कैप है वो और भी नीचे आई थी और ये तकरीबन $1.5 ट्रिलियन तक आ चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर अप गई, अब फिर करेक्शन करते हुए नीचे आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये अगेन $1.5 ट्रिलियन पर आएगी और उसके बाद हम मतलब यहाँ पर डिसाइड कर पाएंगे कि यहाँ से बाउंस अप होता है या नहीं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो मतलब यहाँ पर ज़रूर देख रहे होंगे कि भाई क्या होता है यहाँ पर पहुँचने के बाद, और पॉसिबल है कि यहाँ जैसे ही मार्केट पहुँचे तो धड़ाधड़ यहाँ पर पैसे लगना शुरू हो जाए। कुछ और नहीं तो इस तरह का एक और जंप जो है वो दोस्तों मतलब आ सकता है यहाँ पर, ये ज़हन में रखिएगा मेरी बात। अगर मतलब हमने ये चीज़ एक मिस की है कि हम यहाँ पर सेल आउट नहीं कर पाए फॉर एग्जांपल, ठीक है, या यहाँ पर भी नहीं कर पाए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ अप एंड डाउन यहाँ पर भी आते हैं, इसी तरह का यहाँ पर आने के चांसेस हैं। मेरी बात अगर आप गौर से सुन रहे होंगे तो बड़े काम की और बड़े पते की बात बता रहा हूँ। अगर आप मतलब आपके पोर्टफोलियो के अंदर दोस्तों 4, 5, 8, 10, 15, 20, 50 टोकन्स पड़े हुए हैं, तो वो उनमें जो भी पैसे लगे हुए हैं वो यहाँ पर आपके पैसे काउंट हो रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा मेरी बात गौर से सुनिएगा, यहाँ पर आपके पैसे काउंट हो रहे हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मे भी ये ऐसी जगह पर आई है कि मुझे लगता है कि ये खुद ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट का एक सपोर्ट लेवल है, मे भी यहाँ से जंप कर जाए। अगर जंप करता है तो फिर वेट कीजिएगा कहाँ तक करता है। ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को भी देखिए, नॉट ओनली योर्स कॉइन, ठीक है, सिर्फ अपनी कॉइन्स को नहीं, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट को भी देखिए, उसकी सिचुएशन, उसकी चार्ट को, उसकी चाल को भी देखें। यहाँ से अगर जंप अप होता है तो यहाँ पर ये पहुंचे, फॉर एग्जांपल ये $2 ट्रिलियन तक जब टोटल मार्केट के पहुंच जाता है तो आपने ये देखना होगा कि आप किस किस कॉइन में प्रॉफिट में हैं, वो कॉइन आप यहाँ पर सेल कर दें, ठीक है। उसके बाद फिर करेक्शन होगी छोटी सी, थोड़ा प्राइस नीचे आए, आप इसको अगेन जो है वो उन कॉइन्स को बाय कर ले, कोई इशू नहीं है, आपके कॉइन्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। पैसा मत निकालिएगा, वही पैसा फिर उन्हीं कॉइन्स में लगा दे। ये एक पॉसिबिलिटी है अगर आपको सही लगती है मेरी स्ट्रेटजी तो, अगर नहीं लगती तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह अब ट्राई करने वाला हूँ यहाँ पर ओवरऑल ये स्ट्रेटजी जो मैं आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों ये BTC का चार्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं BTC की जो मैंने सपोर्ट लाइन रखी थी उसके नीचे आया उसका प्राइस और फिर जंप कर गया है, अब ऊपर जा रहा है। अब ये कैंडल क्लोज कहां पर होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्लोज जो होगी, अगर इसके ऊपर दोस्तों क्लोज हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है, वहां से फिर जंप अप करने के चांसेस है। ओवरऑल मैंने क्रिप्टो मार्केट का भी आपको बताया है कि पूरी क्रिप्टो मार्केट की एक सपोर्ट लेवल भी बन रही है, ठीक है, वहां पर जहां पर अभी प्राइसेस आए हैं। तो यहां से एक पॉसिबल एक जंप हो सकता है, वो जंप कहां तक जाता है आई डोंट नो, लेकिन एक पॉसिबल है। तो वो BTC को, इथेरियम को या ओवरऑल पूरी क्रिप्टो मार्केट को मिला के अगर चार्ट हम एनालाइज करेंगे तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग में हमें आसानी हो जाएगी। आपको मैं चाहूँगा कि आप ऐसा करें। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस क्या होती हैं दोस्तों, ये आप पूरी हिस्ट्री में जो है ना वो फॉर एग्जांपल यहाँ पर चले जाएं और ये देखें कहाँ प्राइस रुका था, कहाँ ज़्यादा दिन रुका और फिर कहाँ तक गया, फिर वापसी कहाँ तक हुई। ये सारी चीज़ें अगर आप इस तरह एनालाइज करेंगे तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस का पता चल जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों BTC का। उसके बाद ये इथेरियम का चार्ट है आपके सामने दोस्तों। इथेरियम की भी सेम कंडीशन है यहाँ पर सपोर्ट लाइन के बाद, लेकिन सपोर्ट तक अभी तक नहीं पहुंचा मेरी नज़र में, ये सपोर्ट लाइन के बाद नहीं है। ये ओवरऑल क्रिप्टो स्पेस का असर यहाँ पर आया है। टेक्निकली इथेरियम ने और भी नीचे जाना है ऐसा मुझे लगता है। अगर आप मोगेम्बो के साथ इत्तेफाक नहीं करते तो आपकी मर्जी है। तो जैसे मैंने दोस्तों आपको कहा कि इथेरियम की प्राइस के और भी डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन अगर पूरी क्रिप्टो मार्केट ऊपर चली जाती है तो 100% नहीं कह सकते कि भाई नीचे ही जाएगा। यहाँ से करेक्शन करते हुए ऊपर जा सकती है, फिर कभी भी नीचे आ सकती है, मेंशन नॉट।
अब आपको दोस्तों वो न्यूज़ जो थंबनेल पर आपने देखा वो देने लगा हूं, ठीक है। ये चीज़ें बहुत सारे दोस्त इस तरह मिस करते हैं क्योंकि वो वीडियो 2 मिनट 3 मिनट देखते हैं। अगर पूरी देखेंगे तो चीज़ों का पता चलेगा। यहां पर देख लें, 22 मिलियन शिबा इनू बर्न इन लास्ट 24 आवर्स, 917 मिलियन टोकन्स गॉन विद इन वीक, 917 मिलियन टोकन विद इन 1 वीक। तो अच्छी खासी बर्निंग हो रही है। यहां पर एक चीज़ और भी डिस्कस करूं आपसे, वो ये है कि कुछ दिन मतलब 2 दिन पहले बातें चल रही थी कि भाई बर्निंग के हक में नहीं है टीम। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों कि बर्निंग के हक में नहीं है। मैं वो थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूं, बहुत सारे दोस्तों के जहन में सवाल होंगे। स्टीवन कूपर ने भी कुछ इस तरह की बातें रखी थी अपने ट्विटर पर, वहां पर भी मतलब मैंने उनसे डीएम में बात हुई थी। तो बात यह है कि टीम किस किस पर ट्रस्ट करे। यह है कि शिबा इनू की बर्निंग को लेकर बहुत सारे लोग स्कैम कर सकते हैं या मे भी कर रहे हों, इसलिए टीम थोड़ा केयरफुल होती है कि यार ये बर्निंग के चक्कर में लोग अपने पैसे दें या टोकन्स भेज दें और कोई उनके साथ स्कैम कर दे, ठीक है। और वो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो शिबा इनू का और डिस्कॉर्ड पर पोस्टें जो है वो लगा रहे हो अपनी, ये सब कुछ कर रहे हो। इसलिए टीम थोड़ा मोहतात हो गई है, केयरफुल हो गई है कि इस तरह की जो डिफरेंट कंपनीज हैं अपनी पॉपुलैरिटी के लिए ये सब कुछ करती हैं या फिर स्कीम्स के लिए बहुत सारे इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, तो उसको रोकने के लिए एक्चुअली ये सब कुछ हुआ है। यहां पर आप देख सकते हैं, अ मैसिव अमाउंट क्लोज टू $1 billion शिब हैव बीन सेंट टू Inferno address with the past 9 days according to the Shibburn account on Twitter। तो 1 वीक में दोस्तों 1 बिलियन के करीब टोकन जो है वो बर्न कर दिए गए हैं। और ये इस तरह अगर होता रहा, मतलब किसी हफ्ते 1 बिलियन हो जाए, किसी हफ्ते 2 बिलियन हो जाए, किसी हफ्ते जो है वो 3, ये सब कुछ अगर दोस्तों ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन अच्छी खासी जो क्वांटिटी है जिसको सप्लाई को लेकर बहुत सारे दोस्त परेशान होते हैं वो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि भाई क्वांटिटी जो है वो कम होती जा रही है। अब आपके सामने दोस्तों ये चार्ट है शिबा इनू का। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिबा इनू भी अपनी जो मैंने उसकी सपोर्ट लाइन रखी थी उसके नीचे आ चुका है, ठीक है। उसके नीचे आने के बाद अब वहीं पर ट्रेड कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर चला जाए। अगर ऊपर जाकर ये कैंडल क्लोज होती है, डे की कैंडल खोली हुई है आपके सामने मैंने, अगर ऊपर दोस्तों क्लोज हो जाती है तो अच्छी बात होगी और प्राइस के स्टेबल होने के या फिर यहां से अप जाने के चांसेस पैदा हो जाएंगे। वी होप सो कि अगर ऐसा हो। अगर ऐसा नहीं होता तो मैंने अपनी जो स्ट्रीम है उसमें और अपनी वीडियोस में मैंने बताया कि मुझे लगता ऐसा है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर जो सिचुएशन है उस हिसाब से प्राइसेस और भी डाउन आने और शिबा की प्राइस में भी 21 तक आ जाए। इस वक्त जो आपको 24, 23, 25 तक नज़र आती है वो 21 तक आने के चांसेस मुझे नज़र आते हैं अगर मार्केट जो है वो दोस्तों इसी तरह से बिहेव करता रहता है। अदरवाइज थोड़ी बहुत करेक्शन कर सकती है। आई होप सो कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।